बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सरगर्मियों के बीच एनडीए गठबंधन में चल रहा सीट बंटवारे का गतिरोध अब समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है। कई दिनों से चल रही चर्चाओं और बैठकों के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आखिरकार मान गए हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने चिराग की पार्टी को करीब 25 से 26 सीटें देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जिस पर सहमति बन गई है। जल्द ही इस पर औपचारिक घोषणा की जा सकती है। एनडीए के भीतर ये सीट शेयरिंग का मुद्दा कई दिनों से अटका हुआ था। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, जबकि भाजपा और जेडीयू गठबंधन के भीतर संतुलन साधने में लगी थी। भाजपा ने चिराग को मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दी थी, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में 4 बार चिराग से मुलाकात की। नित्यानंद राय 3 बार चिराग के घर पहुंचे थे। पहली बार जब वे पहुंचे तो चिराग घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी मां रीना पासवान से मुलाकात की। इसके बाद दिन में 2 बार और मुलाकात हुई, लेकिन तब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। शुक्रवार को एक बार फिर नित्यानंद राय चिराग के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई और आखिरकार सहमति बनती दिखी। शुक्रवार सुबह जब चिराग पासवान अपने मंत्रालय के लिए निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या सीट बंटवारे पर डील हो गई है। इस पर चिराग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर सहमति का इशारा दिया। उनके इस संकेत से यह साफ हो गया कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी खत्म हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने 25 से 26 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देने का प्रस्ताव रखा है, जिसे चिराग ने स्वीकार कर लिया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नित्यानंद राय ने कहा, हमारे चेहरों की मुस्कान ही सब कुछ बता रही है, सब कुछ पॉजिटिव है। चिराग समय आने पर विस्तार से बताएंगे। इसी बात को चिराग पासवान ने भी दोहराया। उन्होंने कहा, राय जी ने जो कहा वही स्थिति है, सभी बातें समय आने पर विस्तार से साझा की जाएंगी। नित्यानंद राय ने इसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की, जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी है। ये मुलाकात बताती है कि अब एनडीए अपने उम्मीदवारों की सूची और सीटों के ऐलान की दिशा में बढ़ रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी अपने तेवरों में सख्त हैं। मांझी सीटों की संख्या को लेकर नहीं, बल्कि सीटों के चयन को लेकर अड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी को जिन क्षेत्रों में जनाधार है वहीं से टिकट मिले। भाजपा इन दोनों दलित सहयोगियों की नाराजगी को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि चुनाव से पहले किसी तरह का असंतोष गठबंधन को नुकसान ना पहुंचा सके। राजनीतिक हलकों में अब ये चर्चा है कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे पर औपचारिक ऐलान करेगा। पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, इसलिए भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए अब अधिक समय नहीं बचा है। एनडीए की कोशिश है कि पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि से पहले सीटों और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाए, ताकि जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान तेज किया जा सके। चिराग पासवान को मनाना भाजपा के लिए जरूरी था, क्योंकि दलित वोट बैंक में उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। अगर वे गठबंधन से अलग रुख अपनाते तो इसका नुकसान एनडीए को सीधे तौर पर होता। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एनडीए में यह समझौता भविष्य के समीकरणों को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब नजरें इस बात पर होंगी कि सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा के बाद कौन कौन सी सीटें एलजेपी रामविलास को मिलती है और भाजपा जेडीयू के बीच क्या संतुलन बनाया गया है।